कुछ ही हफ्तों बाद देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। घरों में मिठाइयां बनेंगी, बाजार में मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी, कन्फेक्शनरी और बेकरी कंपनियों की शुगर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। लेकिन इसी समय देश में चीनी की कीमत इतनी तेजी से बढ़ गई कि सरकार को एक साथ स्टॉक होल्डिंग पर लिमिट लगाने और करीब 10 लाख टन यानी 1 मिलियन टन रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति देनी पड़ी। क्योंकि जिस दिन सरकार ने बल्क कंज्यूमर्स के लिए शुगर स्टॉक रखने की सीमा घटाकर 15 दिन की, उसी दिन के बाद शुगर स्टॉक में तेज रैली देखने को मिली। कुछ कंपनियों के शेयरों में एक दिन में डबल डिजिट तक तेजी आ गई। लेकिन अगले ही दिन सरकार ने 10 लाख टन ड्यूटी फ्री रॉ शुगर इंपोर्ट की अनुमति दे दी और शुगर स्टॉक में फिर से दबाव दिखाई देने लगा। तो सवाल यह है कि आखिर चीनी के बाजार में चल क्या रहा है? क्या देश में चीनी की कमी हो गई है? क्या त्योहारों में मिठाई महंगी होने वाली है? क्या 54 रुपए से 70 रुपए किलो हुई चीनी अभी और महंगी हो सकती है? क्या इथेनॉल ने शुगर सप्लाई को इतना प्रभावित कर दिया है कि देश में त्योहार मनाना भी अब दुश्वार हो सकता है? आखिर इस इथेनॉल को बनाने में चीनी उत्पादों का कितना उत्पाद होता है जो चीनी की हाय हाय मच रही है, या फिर मामला कुछ और है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शुगर स्टॉक्स की रैली टिक पाएगी? आइए पूरी इस कहानी को, इस पूरे मुद्दे को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीनी की कीमतों की। पिछले कुछ हफ्तों में डोमेस्टिक शुगर प्राइस में असाधारण तौर पर तेजी देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले करीब 2 महीने में शुगर प्राइस लगभग 40% तक बढ़ गए हैं, जबकि 17 से 19 अगस्त के आसपास सिर्फ कुछ दिनों में एक्स मिल प्राइस में करीब 10 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है, यानी लगभग 20% की जंप यहां देखने को मिली। और इसका असर रिटेल मार्केट में भी दिखाई देने लगा। 18 अगस्त के आसपास नेशनल एवरेज रिटेल शुगर प्राइस करीब 52 रुपए 30 पैसे प्रति किलो बताया गया, जो साल भर पहले के मुकाबले लगभग 13% ज्यादा है। वहीं कुछ राज्यों और शहरों में अगर देखें तो रिटेल प्राइस इससे भी काफी ऊपर पहुंच चुका है, कहीं 60 तो कहीं 70 रुपए प्रति किलो। उदाहरण के लिए अगर मैं उड़ीसा की अगर बात करूं तो कुछ जगहों पर शुगर की कीमत करीब 70 रुपए प्रति किलो तक रिपोर्ट की गई है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि चीनी तो रोजमर्रा की चीज है और इसकी कीमत में इतना बड़ा फर्क फिर कैसे आ सकता है, तो इसका जवाब है सप्लाई और डिमांड का मिसमैच। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर्स में से एक है। मतलब अपना देश शुगर प्रोड्यूस करता है, बनाता है, दुनिया के कुछ बड़े देशों में गिना जाता है शुगर को प्रोड्यूस करने में। इसीलिए सामान्य परिस्थितियों में देश को शुगर इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम बाहर एक्सपोर्ट करने की औकात रखते हैं ना। बल्कि कई सालों में भारत शुगर एक्सपोर्ट करता रहा भी है। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन और अवेलेबल स्टॉक को लेकर मार्केट में चिंता बढ़ी हुई है। पिछले सीजन के मुकाबले सप्लाई टाइट हुई है और दूसरी तरफ डिमांड बढ़ने लगी है। और जैसे जैसे फेस्टिव सीजन करीब आ रहा है, बाजार में यह डर बढ़ता जा रहा है कि अगर अभी सप्लाई नहीं बढ़ाई गई तो आने वाले महीनों में चीनी की कीमत और ऊपर जा सकती है। और इसी पॉइंट से सरकार की एंट्री होती है। सरकार ने पहले बल्क शुगर कंज्यूमर्स के लिए, यानी जो थोक में शुगर को कंज्यूम कर सकते हैं, उनके लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट को 30 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दिया। मतलब वो 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकते। ये नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, यानी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, स्वीट मैन्युफैक्चरर्स और जो दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा शुगर स्टॉक करके अब नहीं रख सकेंगे। अब पहली नज़र में आपको लग सकता है कि सरकार ने शुगर लिमिट क्यों लगा दी, क्या ज़रूरत है इसकी? इसका लॉजिक देखिए काफ़ी सिंपल है। अगर मार्केट में सप्लाई टाइट है और बड़े बायर्स बहुत ज़्यादा शुगर पहले से खरीद कर वेयर हाउस में रख लें, तो ओपन मार्केट में अवेलेबल सप्लाई और कम हो सकती है। इससे कीमत पर और ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि शुगर इन्वेंट्री मार्केट में घूमती रहे, आर्टिफिशियली ये टाइट ना हो जाए और कोई पार्टिसिपेंट एक्सेसिवली स्टॉक करके प्राइस प्रेशर को और ना बढ़ा सके। लेकिन इन सब के चक्कर में
स्टॉक मार्केट में तो खेल हो गया। मतलब स्टॉक लिमिट घटाने की खबर शुगर कंपनीज के लिए बुलिश मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर बड़े इंडस्ट्रियल बायर्स को सिर्फ लिमिटेड इन्वेंट्री रखने की अनुमति है तो उन्हें ज्यादा फ्रिक्वेंटली मार्केट से शुगर खरीदनी पड़ेगी, यानी प्रोक्योरमेंट साइकिल छोटी हो जाएगी। इसी उम्मीद में 20 अगस्त को शुगर स्टॉक्स में जोरदार बाइंग देखने को मिली। बाजार में शुगर स्टॉक्स की चाल पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पहले आप एक बार वो सुनिए। शुगर प्राइसेस 14 महीने के उच्चतम स्तर पे चल रहे हैं, जिसके चलते हमने ये ऑफ लेट स्टीप राइज देखा है शुगर प्राइसेस के अंदर। कल के सत्र के अंदर बलरामपुर चीनी की मैं बात करूं तो एक बहुत शानदार अपमूव था, जो कहीं ना कहीं अब सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। निचले स्तरों से भी बीते से ऑलमोस्ट सो फार दिस ईयर की भी मैं बात करूं, यानी कि जनवरी फरवरी दिस ईयर से 400 450 के भाव से चढ़ता हुआ ये बलरामपुर का शेयर, जो कि एम कैप वाइज लार्जेस्ट कंपनी है फिलहाल शुगर स्पेस की, 780 कल छू गया। सो एक अच्छा खासा रनअप हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है, और उसका रीजन यही है कि लगातार ग्लोबल फ्रंट पे भी चीनी के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, और डोमेस्टिक फ्रंट पे भी रॉ शुगर वाइट शुगर के प्राइसेस काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फॉर हाउ मच लॉन्ग कैन दिस कंटिन्यू। अभी की अगर मैं बात करूं, होलसेल शुगर यानी कि खुदरा बाजार में लगभग 5,000 से 5350 के करीब प्रति 100 किलो की रेंज में ट्रेड कर रहा है शुगर। हायर साइड पर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ये कुछ समय तक सस्टेन कर गया तो अगली तिमाही पे हमें शुगर कंपनीज के अंदर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्लियरली नजर आएगा। तो आई थिंक उससे पहले ही ये एक अपवर्ड मूव हमें प्राइसेस में शेयर प्राइस के अंदर नजर आ रहा है नजर आ फिलहाल। गया। येट कॉशन रखना चाहिए, वॉलेटाइल स्पेस है। तो सुना आपने एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं शुगर स्टॉक्स को लेकर, थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा इसलिए। खैर, कुछ शुगर स्टॉक्स में तो 10% से 12% तक का इंट्राडे गेन रिपोर्ट हुआ है। जैसा कि आप गेस्ट के तौर पे भी सुन रहे थे, गेस्ट जो कह रहे थे कि बलरामपुर चीनी 19 अगस्त को 650 के भाव पर था और अगले ही दिन 20 अगस्त को 778 के भाव पर, यानी 778 के भाव पर पहुंच गया। इसी तरह ईआईडी पैरी 19 अगस्त को 788 के भाव पर था और 20 अगस्त को 811 के भाव पर पहुंच गया। यानी एक दिन में इतना डिजास्टर चेंज जंप देखने को मिला है। यानी मार्केट ने स्टॉक लिमिट को इस तरह देखा कि इससे शुगर मिल्स की नियर टर्म सेल्स और रियलाइजेशन को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन फिर आया दूसरा बड़ा फैसला, ड्यूटी फ्री वाला। ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। सरकार ने 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दे दी, और ये परमिशन 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए है। फिर देखिए क्या हुआ। जो बलरामपुर चीनी 20 अगस्त को 778 के भाव पर पहुंच गया था, वो 21 अगस्त को खबर लिखे जाने तक टूटकर 723 के भाव पर आ गया। जो ईआईडी पैरी 20 अगस्त को 811 के भाव पर था, वो 21 अगस्त को खबर लिखे जाने तक टूटकर 795 के भाव पर पहुंच गया। यानी कुछ तो बड़ा हो रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ये करीब एक दशक में भारत की पहली बड़ी शुगर इंपोर्ट मूव है। सामान्य तौर पर अगर देखें तो शुगर इंपोर्ट्स पर करीब 100% कस्टम्स ड्यूटी लगती है। अब सवाल उठता है, जब शुगर स्टॉक्स में रैली बन ही रही थी तो सरकार ने इंपोर्ट क्यों खोल दिया? क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी समझने वाली बात है। सरकार की प्रायोरिटी यहां साफ है, शुगर मिल्स की प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा कंज्यूमर प्राइस और फेस्टिव सीजन सप्लाई को कंट्रोल किया जाए। सरकार नहीं चाहती कि आने वाले त्योहारों के दौरान शुगर प्राइस इतनी बढ़ जाए कि उसका सीधा असर मिठाई, बेकरी, बेवरेजेस और दूसरे प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर पड़ने लगे। क्योंकि याद रखिए, भारत में त्योहारों के दौरान शुगर सिर्फ घर में चाय या मिठाई बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल होती है ना, बल्कि बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में चीनी का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, और इन सब की कॉस्ट स्ट्रक्चर में शुगर काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट देता है। इसलिए अगर शुगर प्राइस लंबे समय तक ऊंचे रहते हैं तो इसका असर सिर्फ 5-10 रुपये महंगी चीनी तक सीमित नहीं रहेगा। मिठाई बनाने वाले दुकानदारों की इनपुट कॉस्ट पर भी असर पड़ेगा, वो भी बढ़ेगा, और लास्ट में उनका जो कुछ हिस्सा है बढ़ोतरी का, वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कंज्यूमर तक भी पहुंचेगा।
यानी इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा हिसाब किताब अगर देखें तो वो कंज्यूमर एंगल है। त्योहारी सीज़न की मिठाई सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में तो खासकर। लेकिन अब हमें बात करनी होगी इस मुद्दे के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, इथेनॉल। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इंडिया की शुगर इंडस्ट्री सिर्फ शुगर बेचने वाली इंडस्ट्री अब नहीं रह गई है। शुगर मिल्स के पास एक दूसरा बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम तैयार हो गया है, इथेनॉल। सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया और शुगर केन जूस, सिरप और मोलेसेस से इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। इसका फायदा शुगर मिल्स को हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ शुगर प्राइस पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। अगर शुगर केन का कुछ हिस्सा शुगर बनाने की बजाय इथेनॉल प्रोडक्शन में ड्राइव होता है तो थियोरेटिकली मार्केट में अवेलेबल शुगर की मात्रा कम हो सकती है। सरकारी डेटा के मुताबिक शुगर सीजन 2022-23 में करीब 43 लाख टन शुगर इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट हुआ था। यही वजह है कि इथेनॉल पॉलिसी को शुगर मार्केट से अलग करके देखना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं जो समझने वाली भी है कि इथेनॉल सिर्फ शुगर से नहीं बनता है। और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिसके उत्पादन में जो है इथेनॉल के उत्पादन में, उनके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं क्रॉप्स। जैसे मैं अगर कुछ का नाम लूँ तो अनुमान के तौर पर आपको बता रहा हूँ 2023-24 में कुल 672.49 करोड़ लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ था, जिसमें मेज़ यानी कि मक्का से 286.47 करोड़ लीटर इथेनॉल बना। बी हैवी मोलेसेस से 148.81 करोड़ लीटर बनाया गया। डैमेज्ड फूड ग्रेन्स से 115 लीटर से ज़्यादा इथेनॉल बनाया गया। शुगर केन जूस, सिरप या शुगर से 63 करोड़ लीटर के करीब का हिसाब किताब रहा। इसके अलावा सी हैवी मोलेसेस से 57.56 करोड़ लीटर, एफसीआई राइस से 0.13 करोड़ लीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चीनी वाले उत्पाद का योगदान तो काफ़ी कम है, फिर इसके नाम पर बवाल इतना क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बी हैवी और सी हैवी मोलेसेस भी गन्ने और शुगर इंडस्ट्री से ही आते हैं। इसलिए अगर आप ब्रॉडर कैटेगरी के तौर पर देखें तो शुगर केन, शुगर इंडस्ट्री से आया इथेनॉल 270 करोड़ लीटर यानी करीब 40% का हिसाब किताब बैठता है। बाकी सब 60% के करीब जो है ग्रेन बेस्ड था इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ डिवाइड अगर आप देखें तो इथेनॉल बनता है 40% शुगर वाले प्रोडक्ट और 60% ग्रेन बेस्ड प्रोडक्ट, तब जाके इथेनॉल तैयार होता है। तो 40% वेटेज बहुत बड़ा है क्योंकि उसका कंजम्पशन हमारे लिए आमतौर पर भी होता है और अगर वो इथेनॉल बनाने में हो रहा है तो उसका कंजम्पशन की वजह से आपको बाज़ार में उसकी क्वांटिटी कम दिखाई देगी। इसलिए इसकी चर्चाएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं और इसी चक्कर में इससे जुड़े स्टॉक्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी की शुगर प्राइस रैली को सिर्फ इथेनॉल के खाते में डालना सही नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक्स, केन अवेलेबिलिटी, वेदर, डोमेस्टिक कंजम्पशन, मिल्स की सेल्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सभी फैक्टर्स मिलाकर फाइनल शुगर बैलेंस तय करा जाता है। लेकिन इथेनॉल ने शुगर इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स को ज़रूर बदल दिया है। पहले अगर शुगर प्राइस गिरती थी तो मिल की प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा सीधा असर पड़ता था। अब इथेनॉल एक ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम देता है और यही कारण है कि इन्वेस्टर्स शुगर स्टॉक्स को सिर्फ चीनी की कीमत के हिसाब से नहीं देखते बल्कि शुगर प्लस इथेनॉल दोनों बिजनेसेस के कॉम्बिनेशन के रूप में देखते हैं। अब वापस आते हैं शुगर स्टॉक्स पर। यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन तैयार होता दिखाई देगा आपको। 20 अगस्त को स्टॉक लिमिट ने शुगर स्टॉक्स को रैली दी, आपको मैं अभी शुरू में जैसा बता रहा था, लेकिन 21 अगस्त को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ने वही स्टॉक्स दबाव में डाल दिए। उदाहरण के तौर पर जैसा हम गेस्ट से भी सुन रहे थे कि बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर जैसे जो स्टॉक्स थे उनमें इंपोर्ट अनाउंसमेंट के बाद गिरावट देखने को मिली और कुछ शुगर स्टॉक्स करीब 5% तक नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट का मतलब है कि डोमेस्टिक मार्केट में एडिशनल शुगर की सप्लाई आने वाली है और अगर सप्लाई बढ़ती है तो शुगर प्राइस पर प्रेशर आ सकता है। अगर प्राइस नीचे आते हैं तो शुगर मिल्स की रियलाइजेशन और मार्जिन्स पर भी प्रेशर आ सकता है। यानी इन्वेस्टर्स के लिए इक्वेशन बदल गई। पहले सवाल था शुगर प्राइस कितना ऊपर जाएगा, अब सवाल है गवर्नमेंट इंपोर्ट के बाद शुगर प्राइस कितना नीचे आएगा
और यही शुगर स्टॉक्स की आगे की डायरेक्शन भी तय कर सकता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है कि सरकार ने रॉ शुगर इंपोर्ट की अनुमति ज़रूर दी है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं समझे ये कि अगले ही दिन 10 लाख टन शुगर भारत में बाज़ारों में दिखाई देने लग जाएगा, तुरंत आ जाएगा। रॉ शुगर को इंपोर्ट करने के रिफाइन करना और फिर मार्केट तक पहुंचाने में समय लगेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ीलियन इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा अक्टूबर के आसपास पहुंचने की संभावना है, जबकि कुछ सप्लाई पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज के जरिए डोमेस्टिक मार्केट में रिलेटिवली जल्दी भी आ सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म में शुगर प्राइस तुरंत कोलैप्स हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का मैसेज साफ है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो सरकार सप्लाई बढ़ाने के लिए इंपोर्ट का रास्ता भी खोल सकती है। और यही बात शुगर मिल्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर डोमेस्टिक शुगर प्राइस बहुत ऊपर चले जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होता है, लेकिन अगर सरकार कंज्यूमर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट खोल देती है तो उस अपसाइड पर एक पॉलिसी सीलिंग लग सकती है। यानी शुगर स्टॉक में अभी जो रैली दिखाई दे रही थी या दिखाई दे रही है, उसे देखकर ये मान लेना कि चीनी महंगी है इसलिए शुगर कंपनीज हमेशा प्रॉफिट करके देंगी, थोड़ा डेंजरस हो सकता है कंक्लूजन आपके लिए। तो थोड़ा कॉशियस यहाँ रहने की ज़रूरत है, जैसा गेस्ट भी कह रहे थे। तो क्या त्योहार में मिठाई महंगी होगी? इसका जवाब है संभावना है कि मिठाई और शुगर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पर कॉस्ट प्रेशर बना रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मिठाई की कीमत निश्चित रूप से उतनी ही प्रोपोर्शन में बढ़ने वाली है जैसे शुगर की कीमत में बढ़ोतरी दिखी, क्योंकि मिठाई सिर्फ चीनी से नहीं बनती है, और भी चीज़ें डलती हैं उसमें। लेकिन हाँ, शुगर प्राइस अगर लगातार ऊंचे बने रहते हैं तो स्वीट मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन पर प्रेशर आएगा और कुछ हिस्सा कंज्यूमर प्राइस में पास थ्रू हो सकता है डेफिनेटली। और इसलिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट का फैसला फेस्टिव सीजन से ठीक पहले किया है। यानी सरकार का मकसद सिर्फ शुगर ट्रेडर्स को कंट्रोल करना नहीं है, असल मकसद है कि त्योहार आने वाले हैं, उससे पहले सप्लाई पर्याप्त रूप से भारत में मौजूद है और चीनी की कीमतें अनकंट्रोल्ड तरीके से ना बढ़ें और इसका असर ब्रॉडर फूड इन्फ्लेशन पर भी ना जाए। तो ये है ओवरऑल मुद्दा जो फिलहाल काफ़ी चर्चाओं में है, चीनी को लेकर, चीनी के स्टॉक्स को लेकर, इथेनॉल को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर इसके इर्द गिर्द बातें घूम रही हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें सिंपली वे में समझाई जा सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर बाज़ार में निवेश करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, रैली देखकर नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलूंगा आपसे अगले किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।